नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या देश का दुश्मन किसी का बादशाह हो सकता है? क्या एक हत्यारा, एक आतंकी, एक आक्रांता, एक अत्याचारी, एक पिता का हत्यारा, भाई बहन का हत्यारा एक बादशाह हो सकता है? क्या एक ऐसा व्यक्ति जो इतना कट्टर की शरीयत को ना मानने वाले का गला काटने का हुक्म दे दे, अपनी ही कौम के लोगों को मरवा दे, जो हजारों मंदिरों को तोड़वा दे, हिंदुओं का कत्ल करा दे, महिलाओं से जिसके राज में दुष्कर्म होते हों, जिससे लड़ते लड़ते हमारे वीर योद्धा दुनिया से चले गए, अत्याचार की अंतहीन यात्राओं के आगे वो झुके नहीं, मौत को गले लगा गए। वो अत्याचारी औरंगजेब कैसे बादशाह हो सकता है और कैसे किसी की नजर में शांति दूत हो सकता है? आज हम आपके सामने औरंगजेब का पूरा सच बताने वाले, जिसके बाद आपको तय करना है कि औरंगजेब कितना क्रूर था, कितना अत्याचारी था, कितना बड़ा आक्रांता और कितना बड़ा हत्यारा था। यह कंफर्म है, वो हिंदुस्तान का बादशाह कभी नहीं था। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। जहां जहां का रंग नजर आए उसे लाल कर दो। ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम औरंग। सबसे पहले सपा के विधायक अबू आजमी का बयान सुन लीजिए, जिसका एक अंश हमने आपको सुना दिया है। वो अबू आजमी क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। अबू आजमी कह रहे हैं कि औरंगजेब क्रूर नहीं था। वो कह रहे हैं कि मैंने औरंगजेब के बारे में जितना पढ़ा, उसने कभी भी जनता का पैसा अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसका शासन बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार तक फैला हुआ था। उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन लूटने वाला औरंगजेब था। अबू आजमी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो एक महान प्रशासक था, जिसकी सेना ने कई हिंदू कमांडर उसकी सेना में थे। ये अबू आजमी कह रहा है, सपा का नेता। अब जरा ये समझिए कि कांग्रेस का नेता इमरान मसूद, जो कि कांग्रेस का सहारनपुर से सांसद है, वो क्या कह रहा है, जरा ये भी देखिए। इमरान मसूद कह रहा है कि औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था और वो अत्याचारी शासक नहीं था। दोनों चीजें समझिए, एक वो हिंदुस्तान का बादशाह और दूसरा वो अत्याचारी नहीं था। तो चलिए जरा देखिए, औरंगजेब के काले चिट्ठे हम आपके सामने खोलेंगे, लेकिन नेताओं के बयानबाजी के बीच में नवनीत राणा वो क्या कह रही है वो भी जरा देखिए। नवनीत राणा कह रही है कि मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि जिस तरह से औरंगाबाद का नाम बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया है, बिल्कुल उसी तरीके से औरंगजेब की कब्र को भी, औरंगजेब की जो कब्र है उसको भी तोड़ देना चाहिए। नवनीत राणा, पूर्व सांसद अमरावती से। मामला सियासी तौर पर यहां नहीं रुकता है। आजमी ने जो कहा उसको लेकर एकनाथ शिंदे ने भी जवाब दिया। आजमी का यह बयान गलत है, ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। औरंगजेब को अच्छा प्रशासक कहना पाप है, महापाप है। यह वही औरंगजेब है जिसने छत्रपति संभाजी महाराज पर 40 दिनों तक अत्याचार किया था। आजमी को तुरंत इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आजमी का बयान राष्ट्रीय नायकों का अपमान है। लेकिन अब औरंगजेब के उन कहानी के किरदारों को आपके सामने लेकर आते हैं, जो ये बताएंगे कि औरंगजेब कौन था, औरंगजेब राजा कैसे बना, औरंगजेब कैसे अपने ही परिवार का हत्यारा हुआ और अपने परिवार के लहू से उसने अपने तानाशाही महल के अंदर
सत्ता का राज तिलक किया। जरा देखिए औरंगजेब के बारे में कुछ बिंदुओं के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। पहला, गद्दी हासिल करने के लिए भाइयों से ही उसने युद्ध किया। दूसरा, जरा देखिए, उसने भाइयों को मार डाला, अपमानित किया। उसने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाला और हद देखिए, जो मैयत निकाली गई वो हिजड़ों और कारिंदों से कब्र तक पहुंचाने के जरिए हुई। अपने 2 बेटों को औरंगजेब ने जेल में डाल दिया और उनमें से एक की जेल में ही मौत हो गई। दूसरे ने जेल में 8 साल बिताए और एक बेटी जैबुनिसा जेल में ही मर गई। आप सोचिए, एक शख्स जिसने अपने पिता को जेल में रखा और जेल में एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया और अंत में पिता की मौत हो गई। एक औरंगजेब जिसने अपने भाई को जेल में डाल दिया, उसके भाई की मौत हो गई। एक औरंगजेब जिसने अपनी बहन को जेल में डाल दिया, उसकी मौत हो गई। क्या वो एक अच्छा बादशाह हो सकता है? क्या वो शांति दूत हो सकता है? औरंगजेब आक्रांता और अंतहीन अत्याचार की कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। जरा इस अत्याचार की कहानी के कुछ और पन्नों को देखिए, क्योंकि अबू आजमी साहब कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिरों को बनवाया है। असली आंकड़ा क्या है, जरा देखिए। भारत पर 1658 से 1707 तक तानाशाही की औरंगजेब ने। 1000 से ज्यादा इस दौरान हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया। मंदिर तोड़कर वहां मस्जिदें बनवाई गई, जिनके सबूत अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लेकिन कौन कौन से बड़े मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ दिया, अबू आजमी साहब इस इतिहास को भी जरा पढ़िए और पढ़िए कि औरंगजेब ने कितने हिंदुओं को या कहें कि गैर मुसलमानों को कन्वर्ट किया जो आज मुसलमान है। क्योंकि औरंगजेब मुसलमान नहीं, मुगल था। अगर आप मुगल और मुसलमान में अंतर कर पाए तो आपको ये प्रोग्राम देखना चाहिए। लेकिन जरा ये देखिए कि औरंगजेब ने कौन कौन से बड़े हिंदू मंदिरों को, जो आस्था के केंद्र बिंदु रहे, जो आस्था के शीर्ष रहे, उन पर हमला किया, उन पर आक्रमण किया, उनको खंडित करने की कोशिश की, उनको तोड़ने की कोशिश की। उनमें सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर, वो महादेव का मंदिर जो आज फिर से आस्था का केंद्र बना है। क्योंकि सनातन आदिकाल से, आदिकाल के लिए, और ऐसे कितने ही औरंगजेब आ चुके हैं, कोई सनातन के पत्ते को हिला नहीं पाया, आस्था को डिगना नहीं पाया। दूसरा केशव देव मंदिर, तीसरा विश्वेश्वर मंदिर, चौथा विजय मंदिर, तीसरा गोलकोंडा मंदिर, छठा सरहिंद मंदिर और 7वां सोमनाथ मंदिर। ये 7 मंदिर नहीं है, ये 7 आस्था के वो केंद्र, जैसे आसमान में सप्तऋषि चमकते हैं, वैसे ही धरती पर ये 7 मंदिर सनातन की आस्था के केंद्र बिंदु हैं। एक एक मंदिर का इतिहास बता रहे हैं अबू आजमी साहब और आपके जैसे जितने हैं जो सोचते हैं कि औरंगजेब एक अच्छा बादशाह था, औरंगजेब एक शांति दूत था, और जिन जिन के दिल के अंदर औरंगजेब बसा है, उन्हें इतिहास आज समझना भी चाहिए और कान खोलकर सुनना भी चाहिए। शुरुआत करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से। 1669 में औरंगजेब ने, आक्रांता औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। मंदिर को ध्वस्त कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई। मंदिर के अवशेष आज भी मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में देखे जा सकते हैं। आज मस्जिद से सटे जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु पूजा करते हैं, उस मंदिर का निर्माण इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में करवाया था। औरंगजेब तोड़कर चला गया था और खुद कब्र में चला गया था। मासीर आलमगिरी के इस्लामी रिकॉर्ड में कहा गया है, बाकायदा इसका जिक्र है, 9 अप्रैल 1679 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था, जिसमें सभी प्रांतों के गवर्नरों को हिंदुओं के स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने को कहा गया था। और ये हम नहीं बोल रहे, ये
डॉक्यूमेंटेड प्रमाण है। और किसके अंदर का? मासीर ए आलमगीरी का, जो हिंदू रिकॉर्ड नहीं है, जो इस्लामी रिकॉर्ड है। शायद अबू आजमी साहब और उनके जैसे जो औरंगजेब से मोहब्बत करते हैं, शायद वो इस इतिहास को पढ़ना नहीं चाहते। दूसरे मंदिर केशव देव मंदिर की बात करते हैं। औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव मंदिर को भी ध्वस्त किया था। बाद में मंदिर की जगह कहते हैं कि ईदगाह मस्जिद को बना दिया गया। औरंगजेब ने मंदिर से सारा धन भी लूट लिया। केशव देव मंदिर को जनवरी 1670 में गिराया गया था। औरंगजेब की कार्रवाई राजनीतिक रूप से भी प्रेरित हो सकती है, क्योंकि जिस समय मंदिर को नष्ट किया गया था उस समय उसे मथुरा क्षेत्र में बुंदेलों के साथ साथ जाट विद्रोह की साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और जो ये कह रहे हैं कि सोने की चिड़िया हुआ करता था उस दौर में, यकीनन हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा, क्योंकि वो आक्रांताओं के लोभ इसमें फंसी अशरफियों के साथ नहीं बंधा है। वो सोने की चिड़िया आध्यात्म से बंधा है, जिसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन औरंगजेब लुटेरा भी था। उसने केशव देव मंदिर में लूटपाट भी की। तीसरा मंदिर विश्वेश्वर मंदिर, औरंगजेब ने बनारस के विश्वेश्वर मंदिर को भी ध्वस्त किया था। विश्वेश्वर मंदिर की जगह पर ही बनारस की मस्जिद बनाई गई, ऐसा कहा जाता है। विश्वेश्वर मंदिर हिंदुओं के बीच बेहद पवित्र था और इसी जगह पर उन्हीं पत्थरों से एक ऊंची मस्जिद का निर्माण करवाया गया। औरंगजेब ने बनारस की दूसरी मस्जिद का निर्माण गंगा के तट पर तराशे हुए पत्थरों से करवाया था। यह भारत की बड़ी मस्जिदों में एक है। इसमें 28 टावर, जिनमें से हर एक 238 फीट लंबा, और ये गंगा के तट पर और इसकी नींव पानी की गहराई तक फैली हुई। औरंगजेब ने मथुरा में भी एक मस्जिद का निर्माण करवाया। कहते हैं कि इसे गोविंद देव मंदिर की जगह पर बनवाया गया था। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मैं ये भी मानने को तैयार नहीं कि उसने निर्माण करवाए होंगे। उसने हिंदुस्तान के स्थापत्य कला को छिन भिन कर उस पर अपने दौर में मस्जिद का चोला उस वक्त उड़ाया होगा, और इसीलिए हर जगह सनातन के सबूत मिलते हैं। विजय मंदिर, बीजा मंडल, जिसे विजय मंदिर के नाम से जानते हैं, 11वीं शताब्दी का यह मंदिर मध्य प्रदेश के विदिशा में है और इस मंदिर को 1682 में नष्ट कर दिया गया था। इसके विध्वंस के बाद आक्रांता औरंगजेब ने इस जगह पर आलमगीरी मस्जिद का निर्माण करवाया। नष्ट किए गए मंदिर से ही मस्जिद बनवाई गई थी। शायद अबू आजमी साहब और उनके जैसे औरंगजेब प्रेमी लोगों को यह इतिहास समझ भी नहीं आ रहा होगा और उनको लग रहा होगा कि नहीं, औरंगजेब ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन समझ से परे है कि एक औरंगजेब जो मुगल था, मुगल आक्रांता था, उससे वर्तमान मुसलमान का प्रेम, अबू आजमी जैसे लोगों का प्रेम क्यों है? क्योंकि हमारे लाखों मुस्लिम भाई ऐसे हैं जो औरंगजेब को नहीं, जो शिवाजी को पूजते हैं, जो औरंगजेब को नहीं, जो तानाजी को पूजते हैं और उनको मानते हैं। ये चंद लोग हैं जो देश में विद्रोह फैलाना चाहते हैं अपनी एक ऐसी विचारधारा के साथ जो शायद देश के लिए सही नहीं। एक और मंदिर, गोलकोंडा मंदिर, आंध्र प्रदेश का मंदिर। आक्रांता औरंगजेब ने गोलकोंडा कब्जाने के बाद भी ऐसा ही किया था। औरंगजेब ने अब्दुल रहीम खान को हैदराबाद का गवर्नर बनाया था और उसे हिंदू मंदिरों प्रथाओं को नष्ट करने का फरमान जारी किया था। मंदिरों की जगह मस्जिदों का निर्माण करने के आदेश दिए गए थे। सरहिंद पंजाब, सरहिंद पंजाब के एक छोटे से गांव में है जहां सिख मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई और इसके लिए एक इमाम को नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में मार दिया गया। वहीं सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर को 2 बार, एक बार भी नहीं, 2 बार औरंगजेब के शासन के दौरान तोड़ा गया। पहली बार इस मंदिर को 1665 में ध्वस्त किया गया, लेकिन औरंगजेब ने पाया कि हिंदू फिर से वहां पूजा कर रहे थे। इसके बाद उसने सेना को लूटा और नरसंहार करने के लिए भेज दिया। 1719 में इनायतुल्लाह ने
औरंगजेब के पत्रों और आदेशों का कलेक्शन किया था, जिसमें औरंगजेब के शासनकाल के 1699 से 1704 के सालों का जिक्र है और उसमें यह सब कुछ अंकित है। और यह भी हम नहीं कह रहे हैं, यह भी डॉक्यूमेंटेड प्रमाण अबू आजमी साहब और उनके जैसे औरंगजेब प्रेमी लोगों को यह डॉक्यूमेंट भी पढ़ने चाहिए। लेकिन इसके अलावा और कहां मस्जिदें बनी? गोलकोंडा के पतन के बाद 200 मंदिरों की सामग्री से औरंगजेब ने मैसरा मस्जिद का निर्माण करवाया, ऐसा कहा जाता है। 1675 में हुबली में मंदिरों पर 17 मस्जिदें बनवाई गई। महाराष्ट्र के अमरावती के रीतपुर में जामी मस्जिद ने घोषणा की। मस्जिद को औरंगजेब ने एक हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया था, जो बाद में उजाड़ दी गई और 1878 में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। औरंगजेब ने अयोध्या के हनुमान गढ़ी पर मस्जिद का निर्माण करवाया। अयोध्या में औरंगजेब ने स्वर्ग द्वीप मंदिर पर भी मस्जिद बनवाई। यहां ठाकुर मंदिर स्थल पर भी मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। ऐसे प्रमाण मिलते हैं, ऐसी जानकारियां मिलती हैं, जिसके आधार पर यह प्रोग्राम हम कर रहे हैं। लेकिन एक और बात, जो कह रहे हैं ना कि वो शांति दूत था, जो धर्म के नाम पर नहीं लड़ रहा था, जो शरिया के नाम पर ज्यादतियां नहीं कर रहा था, उनको यह भी पढ़ना चाहिए कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर जाजिया टैक्स लगा दिया। आक्रांता औरंगजेब ने अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए 1679 को हिंदुओं पर पुनः यानी कि दोबारा जाजिया लगाने का फरमान जारी किया। 100 साल से कुछ ज्यादा पूर्व इस टैक्स को अकबर ने खत्म किया था। अनेक गरीब और कमजोर हिंदू वसूली कारिंदों से बचने के लिए इस्लाम कबूल करने में अपनी खैरियत मानते औरंगजेब ने सूबेदारों को काफिरों के मंदिरों और पाठशालाओं और पवित्र स्थलों को तोड़ने के फरमान जारी किए। और इसके काल में काशी का विश्वनाथ, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि, पाटन के सोमनाथ मंदिर गिरा दिए गए और मुगलों के मित्र जो राजपूत रियासतों के मंदिर थे उनको भी नहीं बख्शा गया। 1688 में औरंगजेब ने राजपूतों के अलावा अन्य हिंदुओं के लिए पालकी, हाथी और घोड़े की सवारी पर पाबंदी लगा दी। हथियार रखने को अपराध घोषित कर दिया। यह सब औरंगजेब के दौर में हुआ है। लेकिन कहते ना कि ज्यादती सब चीज की भारी पड़ती है, और ऐसा ही औरंगजेब के साथ भी हुआ। इस्लाम का प्रचार प्रसार चूंकि औरंगजेब की जिंदगी का मकसद बन चुका था, और इसीलिए एक आक्रांता के तौर पर हासिल सत्ता का उसने निरंकुश इस्तेमाल किया। मंदिरों के ध्वस्त से लेकर हिंदुओं पर जाजिया जैसे कर रोजमर्रा की जिंदगी में सरकारी अमले द्वारा उन्हें कदम कदम पर नीचा दिखाने, सताने से मुक्ति का एक ही रास्ता था, और वो था लोग इस्लाम अपना ले। डर या प्रलोभन के आगे जो झुक गए और इस्लाम अपना लिया, उनकी आगे की जिंदगी को आसान कर दिया गया। जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उनकी तकलीफें जारी रही। हालांकि औरंगजेब की इस नीति ने विद्रोह की आंच को तेज किया, जो आने वाले दिनों में मुगल सल्तनत को कमजोर करने का कारण बनी। लेकिन फिर भी क्या करें, अबू आजमी साहब जैसे लोगों को औरंगजेब पसंद है, उनके दौर की तानाशाही पसंद है। सिर्फ हिंदू नहीं, औरंगजेब की धार्मिक उत्पीड़न नीति से सभी कौमें परेशान थी। इनमें सिखों, राजपूतों और मराठों में भारी नाराजगी भड़क गई। पूर्व मुगल बादशाह से उलट उसे राजपूतों से नफरत थी। औरंगजेब ने सिखों के गुरुद्वारों को नष्ट करने का हुक्म दिया। जैसे मंदिरों को तोड़ा गया, बिल्कुल वैसे ही गुरुद्वारों को भी ध्वस्त करने के आदेश फरमान दे दिए गए। गुरु तेग बहादुर ने विरोध किया, उन्हें कैद करके दिल्ली लाया गया। गुरु तेग बहादुर पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया और लगातार 5 दिन तक अमानवीय यातनाएं देकर तोड़ने की कोशिश की गई, पर गुरु फिर भी नहीं झुके। इसके बाद उनकी निरसंग हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने प्रतिशोध का प्रण लिया, जिन्होंने सिखों को खालसा में बदल संघर्ष के लिए तैयार किया। यह एक प्रकार से सिखों का सैन्य रूपांतरण था। खालसा को केश, कृपाल, कच्छ, कड़ा और कंघा धारण करना अनिवार्य था। औरंगजेब की धर्मधत्ता के प्रतिकार के आगे सिखों के संघर्ष ने मुगल साम्राज्य के पतन में एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन सिर्फ हिंदू
और सिर्फ सिख औरंगजेब की संकीर्ण सोच के शिकार नहीं थे, उसकी तानाशाही के शिकार नहीं थे, उसके जुल्मों के शिकार नहीं थे। यहां तक कि शिया, अहमदी, दाऊदी भी जुल्म के शिकार हुए। औरंगजेब परिश्रमी और कहते हैं कि सादगी पसंद था। सोचिए जरा, क्या कहा जाता है। वो कुरान के नियमों का पाबंद था, लेकिन शासन के तौर पर उसने सत्ता अपने हाथों में सीमित रखी। उसने व्यवस्था को कमजोर किया और खुद के धार्मिक विश्वासों को ही सही मानता रहा। उसकी सोच संकीर्ण थी। दूसरी तरफ सैनिक और सेनापति के तौर पर अपने साहस, सैन्य कौशल के चलते उसे बाबर और अकबर की कतार में क्यों रखा जाता है, कोई नहीं जानता। अनेक सैन्य अभियानों को उसकी इन तानाशाहियों ने कामयाब किया, लेकिन वो एक अच्छा शासन कभी नहीं बन पाया, क्योंकि मजहबी आधार पर उसने प्रजा के साथ भेदभाव किया। उसने शियाओं, इस्माइलियों और दाऊदी बहरों पर अत्याचार किया। उसकी नजर में इस्लाम में भी सिर्फ सुन्नी सही थे। दक्षिण की लड़ाइयों में लगातार 26 साल उलझे रहने के कारण उसकी शासन व्यवस्था अस्त-व्यस्त रही और सत्ता के केंद्रीकरण और फैसलों के लिए उसके इंतजार का खामियाजा भुगतने के लिए प्रजा मजबूर रही। आप सोचिए, इस्माइलियों, शिया, अहमदी, हिंदू, सिख, उसने किसी को नहीं छोड़ा। वो अपनी कट्टर सोच के साथ कत्ले आम मचाता रहा। वो मंदिरों को तोड़ता रहा, वो गुरुद्वारों को तोड़ता रहा, वो अपने दौर में मस्जिदों का निर्माण करता रहा। उसने हिंदुओं पर जाजिया कर लगा दिया। उसके दौर में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुई और कहा जा रहा है कि औरंगजेब एक बादशाह था। हिंदुस्तान की बादशाह हमेशा जनता रही। एक आक्रांता ने यकीनन कुछ वक्त के लिए कब्जा जरूर किया, लेकिन कब्जा छुड़ाया जाता है। हमारे वीर योद्धाओं ने सर्वोच्च बलिदान देते हुए उस कब्जेधारी को हिंदुस्तान की सरहद से बाहर फेंक दिया। लेकिन अफसोस, इस सरहद के अंदर जो आज महफूज हैं, उनमें से कुछ अबू आजमी साहब जैसे हैं, जो कहते हैं कि औरंगजेब नेक दिल था, जो कहते हैं कि औरंगजेब शांति पसंद था, जो कहते हैं कि औरंगजेब के दौर में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बना। जबकि सच्चाई यही है कि हिंदुओं को सरकारी नौकरी औरंगजेब के दौर में नहीं दी जाती थी। हिंदू स्कूलों की पाठशालाओं को बंद कर दिया जाता था। हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया जाता था। शिवाजी महाराज को धोखे से कैद करने वाला औरंगजेब, उनकी मृत्यु के बाद पुत्र संभाजी को यात्राएं दी गई। 40 दिनों तक यात्राएं दी गई। आंखें निकाल ली गई, जख्मों पर नमक डाला गया, जीभ खींच ली गई, लेकिन वो झुके नहीं। स्वराज की आग को वो आगे बढ़ाते रहे, जिसमें औरंगजेब जैसा कब्जेधारी आक्रांता अंत में राख हो गया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की गर्दन इस हत्यारे ने कटवा दी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद के 2 पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की दीवार में चुनवाकर हत्या भी इसी आक्रांता के दौर में हुई। वो एक आक्रांता हो सकता है, वो एक कब्जाधारी हो सकता है, वो एक आतंकी हो सकता है, वो एक अत्याचारी हो सकता है, औरंगजेब हो सकता है। वो हिंदुस्तान का बादशाह कभी नहीं हो सकता, राजा नहीं हो सकता। और औरंगजेब हमारी सिर्फ हत्यारा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। जहां जहां अपारम नजर आए उसे लाल कर दो। ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना, ये तो महापाप है। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हम औरंग।